हाय दोस्तों, हम रोशनलाल चौरसिया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के बारे में बताएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इज ए वन पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज को हिंदी में त्रिविम समवायता कहते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को ज्यामितीय समवायता कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या इसके लक्षण है जो कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को पहचान सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं और इसका मेन पॉइंट्स फोकस करने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हमको इजी वे में इसको परमानेंटली मेरे माइंड में स्टोर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के सहारे उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें मेन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच होता है। कहने का मतलब, अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड्स होगा और 1 पाई बॉन्ड्स होगा। दूसरा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व किए गए। इसके बीच भी हम देखेंगे 2 बॉन्ड्स में एक पाई बॉन्ड्स है और एक सिग्मा बॉन्ड्स है। तो दोस्तों, हम पाई बॉन्ड्स को इसमें एक एडिशनल पा रहे हैं। जितना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ाए हैं उसमें इसमें पाई बॉन्ड एडिशनल मिल रहा है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि क्या ये पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के लिए। तो देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड है और इसको सैचुरेट करने के लिए कार्बन की वैलेंसी ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे हमेशा 4 होनी चाहिए। तो इस समय प्रेजेंट में 4 है। अगर हम इसको देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के लिए डिस्क्राइब करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, कन्वर्जन होता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन में चेंज होते हैं, या तो उसमें सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन अप्लाई होता है तो ही ऐसा होता है। जैसे अगर हम इसको टेम्परेचर को राइज कर दें तो ये इसको ट्रांस में बदल जाएगा, या इसको हम लाइट प्रोवाइड कर दें तो भी इसको ट्रांस में बदलने का कंक्लूजन मिलता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पाई बॉन्ड्स में पॉसिबल है। ये पाई बॉन्ड्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चैन वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड्स अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के पाई बॉन्ड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज होगा। उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड दोस्तों आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ आप देखेंगे कार्बन के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये एक दूसरे के साथ फ्री रोटेशन नहीं कर पाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे हाथ में 2 पेन है। अगर हम इस 2 पेन को 2 बॉन्ड्स मान लें, एक इसको सिग्मा हम बोलेंगे, एक इसको पाई बोलेंगे, तो ये दोनों आपस में फ्री रोटेशन नहीं कर सकता,
सिग्मा फ्री रोटेशन कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन नहीं करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड ये ऐसा पैरेलली, ये ऐसा एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है। जब इसको ज्वाइंट करके अगर आप देखेंगे, एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को रोटेट कराएंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फ्री रोटेशन नहीं करता। इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में फ्री रोटेशन नहीं, इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। कहने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में या सिस ट्रांस आइसोमेरिज में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसको बोलेंगे कि फ्री मूवमेंट 360 डिग्री नहीं घूम सकता है। जैसे अगर आपका फैन ये फ्री रोटेशन में घूमता है, 360 डिग्री पे घूमता है, लेकिन कुछ चीजें 360 डिग्री पे नहीं घूमता है, रजिस्ट करता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे अगर हम इस गेट को खोलेंगे, कोई भी गेट को खोलेंगे, वन साइड ओपन होगा, अगर इसको हम पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे तो एक साइड टूट जाएगा, लेकिन वो घूमेगा नहीं, क्योंकि कहीं से ये ज्वाइंट है। दूसरा, इसको हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं कि इसको हम यहां भी दे देते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज। ओके, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज इसका दूसरा नाम है। आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, एक H है, एक H है। दिस इज द 2-ब्यूटीन। इसको 2-ब्यूटीन कहेंगे। क्यों 2-ब्यूटीन? 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें वैलेंसी देखेंगे सबका 4 का, हर कार्बन का 4 होना चाहिए, इसलिए ये 2-ब्यूटीन है। क्या नाम है इसका? 2-ब्यूटीन। इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, 2 आइसोमर। इसको हम इस तरीके से सिंपली क्लासिफाई करते हैं। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ओके। यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H। दूसरा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, सेम CH3 H CH3। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे और सेकंड स्ट्रक्चर, दोनों को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 मेनू में कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसा है जो कि आपको डिफरेंसेस मिलते हैं। डिफरेंसेस क्या मिलेंगे? ये देखिए, CH3 फर्स्ट कार्बन में अपर साइड है, सेकंड कार्बन में भी CH3 अपर साइड है। उसके पैरेलली फर्स्ट कार्बन पे भी हाइड्रोजन बिलो साइड है, ये हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे भी बिलो साइड है। इसको कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहेंगे? सिस फॉर्म। सिस 2-ब्यूटीन, सिस 2-ब्यूटीन, सिस 2-ब्यूटीन। पहला स्ट्रक्चर गया सिस 2-ब्यूटीन। इसमें देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज या सिस ट्रांस आइसोमेरिज में सिस फॉर्म उसे कहेंगे जो कि सेम साइड, सेम मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स सेम साइड होगा, सेम मॉलिक्यूल्स सेम साइड होगा, उसको कहेंगे सिस फॉर्म। जैसे CH3 फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में सेम साइड है, ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, इसलिए इसको सिस फॉर्म कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसीलिए इसको कहेंगे सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में CH3 अपर साइड में है, सेकंड CH3 बिलो साइड में है, ये एक दूसरे के अब सेम साइड में नहीं है, सेम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेम साइड में नहीं है। इधर CH3 है तो इसके पैरेलली H है, इधर H है तो इसके पैरेलली CH3 है,
इसलिए ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म टू ब्यूटेन, ये ट्रांसफॉर्म है टू ब्यूटेन का। अगर ये कार्बन के डिफरेंट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म, ध्यान दीजिए केवल डिफरेंट साइड में है तो ट्रांस, सेम साइड में है तो सिस, इसको कहेंगे सिस ट्रांसफॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है सिस ट्रांसफॉर्म या और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को हम देखते हैं। इसका सेकंड क्या है, 3-हेक्सेन। अगला एग्जांपल हमने लिया 3-हेक्सेन। 3-हेक्सेन का है C डबल बॉन्ड C, फिर इधर एक तरफ H, एक तरफ क्या है CH3 CH2, दूसरे तरफ क्या है CH2 CH3, यहाँ H, यहाँ। अब हमने बोला है सेम साइड में अगर सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम है तो सिस फॉर्म है। देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इसलिए क्या है 3-हेक्सेन। क्या है 3-हेक्सेन। ओके, 3-हेक्सेन, दिस इज द 3-हेक्सेन सिस फॉर्म। सिस फॉर्म हमने बोला है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन से जो अटैच्ड है उसमें सेम साइड है तो दिस इज द सिस फॉर्म। सेकंड थिंग, इसका जस्ट आप रिवर्स कर देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये। अब हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ H, यहाँ H। दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ 3-हेक्सेन। 3-हेक्सेन। ओके, 3-हेक्सेन मतलब नामनक्लेचर करेंगे किसी भी कार्बन को 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, 4 5 6 है इसलिए हेक्स, तो 3 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स माने 6 कार्बन है, इन उसका सफिक्स है, तो 3-हेक्सेन ये सिस फॉर्म है। दिस इज द ट्रांसफॉर्म। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसको दिखाएंगे। हमने बोला है कि सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक ही है कि या तो टेम्परेचर को राइज किया जाए या टेम्परेचर में वेरिएशन किया जाए या फिर इसको लाइट प्रोवाइड किया जाए। इसको कहेंगे सिस फॉर्म में सिस टू ट्रांसफॉर्म टू सिस में कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C COOH H ओके, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूमेरिक एसिड, सॉरी मैलेइक एसिड। ये मैलेइक एसिड को सिस फॉर्म, क्यों सिस फॉर्म आप देखेंगे COH सेम साइड में है। जरूरी नहीं आप ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमको ध्यान देना है फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में जो COH है COH एकदम सेम साइड होना चाहिए, ये सेम साइड होना चाहिए, ये सिस फॉर्म कहलाएगा। ये मैलेइक एसिड है, इसको आप क्या बोलेंगे, 2-ब्यूटेनोइक डाइब्यूटेनोइक एसिड, 2 1 2 2 3 4, तो 2-डाइब्यूटेनोइक एसिड, ये सिस फॉर्म है। इसका आप जस्ट रिवर्स कर देंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा, C डबल बॉन्ड C ऐसे COOH H COOH H, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म।
ये है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। ओके, ये क्या है? सिस फॉर्म है। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म है। दिस इज द मैलेइक एसिड, सॉरी दिस इज द मैलेइक एसिड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, सॉरी फ्यूमेरिक एसिड। ओके, दोनों है 2 ब्यूटेन डायोइक एसिड, ये एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन ये आइसोमेरिन का चैप्टर है। दोस्तों, एक हम एडिशनल आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम एक चीज ध्यान में देखेंगे कि ये सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म एक दूसरे में कन्वर्जन जब होगा तो कोई ऐसा पोजीशन आएगा जो रिस्ट्रिक्टेड पाई टू पाई बॉन्ड है, ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स है, रिस्ट्रिक्शन रोटेशन का जिम्मेदारी लेता है। उसमें कहीं ना कहीं रोटेशन से पहले बॉन्ड को कैसे एडजस्ट करता है कि वो सिस को ट्रांस में बदल देता है। आइए देखते हैं। हमने अभी एग्जांपल दिया C डबल बॉन्ड COOH H। दोस्तों, जब इसको हम बोले हैं या तो इसको हीट करेंगे या तो इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे। लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा? ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इसको ज्यादा मात्रा में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जैसे 240 डिग्री अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें, 240 डिग्री प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेट मैलेइक एसिड होगा। डिहाइड्रेट एसिड नहीं होगा, क्योंकि एक H यहां से और एक OH यहां से इतना निकल जाता है। इसको कहेंगे मैलेइक, डिहाइड्रेटेड मैलेइक, डिहाइड्रेटेड मैलेइक। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहां है C डबल बॉन्ड O, फिर यहां C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ H। हाँ, ठीक है, ठीक। इसमें से जब ये निकलेगा, बाकी क्या बचेगा वही लिख देना है। C डबल बॉन्ड C, इधर H है, इधर H है, इधर इधर एक C डबल बॉन्ड इधर बना है, एक C डबल बॉन्ड इधर बना है, बाकी वो बचा है। ठीक है, इधर H, इधर H। अगर हमारा स्ट्रक्चर इसमें गलत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना है कि यहाँ से एक वाटर माइनस हो जाएगा। ओके, एक वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, CO बचा है जिसको हम COO कर दिए, और यहाँ से CO बचा है, यहाँ हम CO कर दिए। देखते हैं कि सारी की वैलेंसी मेंटेन है तो राइट है स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होनी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी इसमें एक है, इसमें 2 होनी चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, इस ऑक्सीजन को पकड़ेंगे 1 2, राइट है। इस कार्बन की देखेंगे 1 2 और 2 स्ट्रक्चर, ये 4 हो गया। इस ऑक्सीजन का 2 अटैच है, 4 हो गया। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4, सही है। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 होता ही है। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 और 1 2 3 4, तो ये राइट है। तो इसको कहेंगे मैलेइक, डिहाइड्रेटेड मैलेइक, डिहाइड्रेटेड मैलेइक, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेटेड मतलब होता है एक वाटर मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से निकल गया है। दूसरा, इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको अगर
सिस और ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए या 2-ब्यूटेन को कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसे होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C CH3 H। जब इसको हम 62 किलो कैलोरी पर मोल क्या करेंगे, 62 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, तो क्या करेगा ये जो पाई बांड है, पाई बांड हमने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पाई बांड क्या करेगा, अपना टूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिला है। एनर्जी मिलेगा तो कैसा होगा, ये और ये जो हम बोले हैं डबल बॉन्ड को, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या करेगा, इसको बीच से ये ब्रेक होगा, ये स्लाइटली स्टेबल है। फिर क्या करेगा, जब इसको एनर्जी मिला तो ये इस फॉर्म में हुआ, ये सडनली तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं CH3 H CH3। अब देखेंगे यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड्स 62 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये स्लाइटली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए स्लाइटली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि इसका पोजीशन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका कोई ना कोई डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको एक रोटेशन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा, जो कि ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही इस फॉर्म में आता है तुरंत ये कन्वर्ट होके ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। फिर ये कैसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड से CH3 H और H फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इसका स्ट्रक्चर, जो कि अब हम बोलेंगे कि इसको इधर करना, तो इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम इधर इसे मरोड़ देंगे। तो कितना मरोड़े, 180 डिग्री, कितना मरोड़े 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का ये जो कार्बन का था सीधा ऐसे पलट दिए, वो कंडीशन इधर आता है। ये स्लाइटली स्टेबल है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 62 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब करके। ये रिस्ट्रिक्टेड जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड ये स्लाइटली ब्रेक होना है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। इसको कहेंगे कि सिस कन्वर्जन टू ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर हम देखेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि क्या ऐसे सिंगल बॉन्ड में सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पॉसिबल है। तो कुछ बुक्स में ऐसे दिए गए हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में, एनी साइक्लिक कंपाउंड में सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं क्या सिस ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो हम एक एग्जांपल सेलेक्ट किए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि साइक्लो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, क्या है 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन देखते हैं, साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लो मीन्स साइकिल, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन है तो ट्राइंगल बनेगा, त्रिभुज की तरह बनेगा। तो हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए, त्रिभुज। ओके, ऐसा अगर जितने एंगल होते हैं वहां उतने कार्बन लगे होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लिक फॉर्म में तो वहां CH2 होता है, या कुछ और भी बॉन्ड्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लग सकते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। हमने बोला 1, 2, एक हम इसको 1 कर देते हैं, इसको यहाँ 2 कर देते हैं, 3 है। प्रोपेन का मतलब 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
तो हम इसमें 1 2 1 पे CH3 डाइमेथिल है। डाइमेथिल कहाँ, एक 1 पे डाइमेथिल लगेगा, दूसरा CH3H। ये क्या है, 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ फिर क्या होगा, CH2 होगा। यहाँ क्या है, ये अब देखिए ये क्या है, सेम साइड नहीं है, ये ऊपर की तरफ CH3 है, तो यहाँ इस कार्बन पे क्या है, दोनों पास में कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर H है, इसलिए ये सेम साइड नहीं है। इसलिए क्या है, सेम साइड नहीं है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। क्या है, ट्रांसफॉर्म। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर सेम साइड में आप करेंगे वो सिस फॉर्म हो जाएगा। ये है, ये ऐसे खींचना है, CH3 है, ये भी है CH3, ये है H, ये है ये। दिस इज द 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये है लेकिन सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। ओके, ये ऐसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसमें भी है। अब हम देखते हैं कि क्या सिस फॉर्म और ट्रांस, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, आप बताएंगे कि क्या ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि एक ही चीज माइंड में रखना है कि ज्यादातर एग्जाम्पल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में, वही सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ये पार्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं ये पार्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज का। इसमें एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ओके, अब हम देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर है, H CH3, क्या इसमें H एक कंपाउंड हमने बनाया है, क्या इसमें सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म का पॉसिबिलिटी है, तो इधर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन, इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं। दूसरा एग्जांपल हम CH3, ओके, C डबल बॉन्ड C, CH3 H H H, क्या इसमें सिस फॉर्म पॉसिबल है, मेथ है प्रोप, इसमें क्या है, मेथ है प्रोप है, 1 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन है, तो इसमें क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साइड तो आप सेम बाहर हैं, दोनों सेम ग्रुप, लेकिन दूसरे तरफ आपको डिफर मिल रहा है, इसलिए इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें मेन हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर है। इसको कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। थैंक यू।